Design a class coding to perform some string related operation in a word containing alphabet only. एक वर्ड है जिसमें सिर्फ अल्फाबेट्स हैं. लिखा है एग्जाम्पल इनपुट मिला है जावा, तो इसको प्रिंट कैसे कराना है, देखो आउटपुट कैसे देना है. सबके एस्काई प्रिंट करा देना है. ठीक है. एस्काई कोड होते क्या है, देखो तुम्हारे जो कैपिटल ए से लेकर जेड तक जाते हैं. कैपिटल ए का 65 होता है, ठीक है, और इसके आगे एंड सो ऑन. बी का 66 होगा, सी का 67 एंड सो ऑन चलते चले जाएंगे. ऐसे स्मॉल ए टू जेड जो जाते हैं 97 से स्टार्ट होते हैं. स्मॉल ए का 97, पर हमें खुद थोड़ी निकालना है. ठीक है, हम प्रोग्राम के थ्रू निकालेंगे. तो जे का जो भी एस्काई कोड प्रिंट हो जाए. जे का यहाँ पे दिया है 74, ए का 97, बी का 118 और इसका फिर से 97. ये प्रिंट कराना है. पर एक काम और बोला गया है, लोएस्ट एस्काई कोड 74. इनमें जो सबसे लोएस्ट है वही प्रिंट कराना है. क्या है 74, और हाईएस्ट भी प्रिंट कराना है. हाईएस्ट क्या है, ये आउटपुट देना है. देखो बेसिक कर दिया हमने. इंपोर्ट क्लास वेरिएबल ले लिए, कंस्ट्रक्टर बना दिया. एक्सेप्ट में देखो स्ट्रिंग जब इनपुट ली जाएगी यहाँ रखना लाइन लगाना है ना, ध्यान में है. और लेंथ भी निकाल दी हमने यहीं पे, wrd.length. वॉइड फाइंड क्या कह रहा है, यही मेन काम इसमें करना है, बाकी तो सब आसान था. लिखा है टू डिस्प्ले ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ वर्ड अलोंग विद द एस्काई. इसी के अंदर ये काम करना है, हर वर्ड को एस्काई के साथ प्रिंट करना है. और लिखा है ऑल्सो डिस्प्ले द लोएस्ट एस्काई कोड एंड द हाईएस्ट एस्काई कोड. देखो जैसे ये है ना, तो इसमें क्या करें हम लोग, पहले वाले को शुरुआत के लिए सबसे छोटा मान लें और सबसे बड़ा भी इसी को मान लें. ठीक है, सबसे पहले क्या करें, पहले वाले को सबसे छोटा और पहले ही वाले को सबसे बड़ा. तो INT का ले रहे क्योंकि एस्काई कोड कराना है ना. ठीक है, हम ले रहे हैं INT का H, इसको दे देते हैं. स्ट्रिंग का नाम क्या है, wrd.char@0. wrd.char@0 से क्या होगा, इस वर्ड का जीरो वाला कैरेक्टर उठेगा, मतलब जे उठा, और ये एस्काई में भी कन्वर्ट हो जाएगा. क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि INT में ले रहे हो ना, टाइप कास्ट हो जाएगा. कैरेक्टर से इंटीजर ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि कैरेक्टर छोटे होते हैं. ऐसे ही लोएस्ट भी ले लो, INT L = wrd.char@0. हाईएस्ट भी पहले ही मान रहे हैं, स्मॉलेस्ट भी पहले ही मान रहे हैं अभी के लिए शुरुआत में. अब लूप चलाते हैं इसके बाद. अब क्या कर, पूरे में बस इससे बड़ा मिल जाए तो उसको कैच कर लेंगे. इसके बाद पूरा लूप चलाएंगे जो यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स करेगा, और ढूंढेंगे H से कोई बड़ा हो तो H में कैच कर लो, L से कोई छोटा हो तो L में कैच कर लो. ठीक है, और INT I = 0, I is less than len I++. कैरेक्टर उठाओ, char C = सही है. कैरेक्टर कैसे उठेगा, wrd.char@0 के I लगा आपके पास, I लगाओ, पूरे में पूरे उठा दे. ठीक है, एक काम करें, इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं. जो भी उठा है ना इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे होगा, INT T = C, कन्वर्ट हो गया. सही है. इफ T is greater than H, पहले वाले का इसका आ गया होगा, फिर दूसरे का भी आएगा, तीसरे का भी आएगा. कोई भी H से बड़ा निकल जाए, T कभी भी बड़ा निकल जाए, क्या करेंगे, H में कैच कर लो, H = T. और एक और काम चेक करना है, इफ T is smaller than L, तो किस में कैच कर लें, L = T. आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, ये तो काम हो गया. हाईएस्ट ग्रेटेस्ट तो मिल जाएंगे, पर मेन काम अभी रह गया है एस्काई कोड्स. ये कैसे प्रिंट करें कि सारे कैरेक्टर्स भी प्रिंट होते रहे और साथ में एस्काई भी होते रहे. देखो कुछ इन्होंने वे दिया है क्या करने का, इन्होंने जैसे बताया वैसे ही करेंगे. J = करके दिया है तो मतलब हम लोग ऐसे प्रिंट करेंगे. ठीक है, लूप के अंदर ही लगाना है SOP ln. पहली चीज तुम्हें कैरेक्टर प्रिंट कराना है. कैरेक्टर किसमें है तुम्हारे पास, सही है, C+. C के बगल में क्या कराना है, J के बगल में सिंगल = कराना है ना. डबल कोट्स लगाए, सिंगल = उसके बाद क्या कराना है, उसका एस्काई कोड किसमें है, T में. यहाँ निकाला हुआ आपने. अगर पहला कैरेक्टर उठाए ना तो उसी का एस्काई कोड निकला होगा, फिर दूसरा कैरेक्टर उठेगा तो उसी का एस्काई कोड निकलेगा. लूप का ब्रैकेट खुला था बंद. ये लूप चलेगा तो ये प्रिंट हो जाएंगे, ये जनरेट होंगे. ये तुम्हारे अभी कैलकुलेट हुए हैं, प्रिंट नहीं हुए. T के अंदर, H के अंदर हाईएस्ट है, लो के अंदर लोएस्ट है. ये लूप के बाहर प्रिंट होंगे. लूप के अंदर क्यों नहीं होंगे, ताकि पूरी कैलकुलेशन जब होने के बाद खत्म हो जाए, H के अंदर हाईएस्ट हो, L के अंदर लोएस्ट हो, लूप के बाहर प्रिंट करो. सिस्टम प्रिंट ln कैसे बोला था उन्होंने,
हाईएस्ट एस्काई करके बोला था ना, हाईएस्ट एस्काई इज इक्वल्स टू प्लस एच, प्रिंटलन ऐसे ही लोएस्ट एस्काई इक्वल्स टू प्लस एल। अब मेथड का बन आगे देखो वॉइड शो भी दिया हुआ है, सब तो प्रिंट करा दिया, तब क्यों दिया हुआ है, क्या लिखा है देखें, टू डिस्प्ले द ओरिजिनल वर्ड एंड ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द WRD along with their ASCII code, also display the lower ASCII code and the higher ASCII code by invoking the function find। बात कुछ समझ में आ रही है, जैसे बोले वैसे काम कर देना। देखो हमने पहले इसमें सब प्रिंट करा दिया, फिर वॉइड शो ही बनवा दे रहे हैं। वॉइड शो वाला क्या है, डिस्प्ले द ओरिजिनल वर्ड, चलो बनाते हैं वॉइड शो, वॉइड शो ओरिजिनल वर्ड डिस्प्ले कराएं, कैसे होगा, प्रिंटलन ओरिजिनल वर्ड इक्वल्स टू प्लस WRD, सही है। आगे क्या कह रहा है, along with their ASCII codes, पर हमने ASCII कोड तो इसमें कराए हुए हैं, ठीक है, आगे ऑडिट कर लेते हैं। along with also display the highest and lowest ASCII code in WRD by invoking the function find। मतलब कह रहा है प्रिंट तो कराने को कह रहा है, पर कैसे कह रहा है, फाइंड को कॉल करके प्रिंट करा दो। मतलब कुछ समझ में है, बस तुम इसमें एक काम करो, फाइंड को कॉल कर दो, ठीक। तो जैसे कहे वैसे करना, नॉर्मली ये सब पब्लिक स्टैटिक में कॉल होना चाहिए था, पर उसने हमसे यही करवा दिया, तो यही कर दिया कॉल, ठीक है। वॉइड शो खुला था, बंद हो गया। अब क्या बनाए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाओ कोडिंग OB इक्वल्स टू न्यू कोडिंग, कंस्ट्रक्टर कुछ मान तो नहीं रहा है, नहीं। इसके बाद कॉल करें, किसको करें, पहले OB डॉट एक्सेप्ट को, फाइंड को करें, किसको करें, शो को, वो अपने आप कर लेगा, पब्लिक अपनी क्लास कंप्लीट हो गया।